हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली चीज आपको याद हो, हमने कल ही मार्केटिंग स्टार्ट की है। सबसे पहला चैप्टर मैंने क्या उठाया? प्रोडक्ट उठाया। और हमारी बुक का नाम क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का चैप्टर 1 ही हमने प्रोडक्ट उठाया। दैट मीन्स मार्केटिंग मिक्स का कोर एलिमेंट स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट से होती है। आपकी मार्केटिंग होती ही प्रोडक्ट से स्टार्ट है। प्रोडक्ट नहीं है तो मार्केटिंग किस बात की? ठीक है। तो प्रोडक्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट यही है कि ये मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। ओके। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। अब आप कहोगे सर्विसेज कैसे इंक्लूड होती है? आपने कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट में आप कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूड होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एक मोबाइल का। आपने मोबाइल लिया, मेरा मोबाइल जल्दी प्रोडक्ट है सर्विस है? बोथ है। ठीक है। ये मोबाइल क्या है? अभी सर्विस मत बोलिए, अभी क्या है? ये मोबाइल प्रोडक्ट है। इस मोबाइल से आप क्या काम करते हैं? सब कुछ करते हैं। बेसिकली क्या काम करते हैं मोबाइल से? कॉलिंग कर, अच्छा इंस्टा चलाते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। आप इंस्टा चलाते हैं, आप कॉलिंग करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं, आप जो भी करते हैं वो सब सर्विसेज हैं। तो प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज ऐड हैं। तो सम टाइम प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज ऐड होती हैं, सम टाइम प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज ऐड नहीं होती हैं। सर्विसेज की कोई ऑनरशिप होती है? सर्विसेज की ओनली सिंपल सर्विसेज अगर है तो सर्विसेज की ऑनरशिप होती है? नहीं होती। सर्विसेज आप सिर्फ लेते हैं, उसकी कोई ऑनरशिप नहीं होती है। पॉइंट में आएगा कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब गुड भी होता है और सर्विस भी होता है। ओके। फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गुड्स भी इंक्लूड होती हैं और सर्विसेज में ऑनरशिप नहीं होती है। प्रोडक्ट जो होता है मार्केटिंग मिक्स का मेन फोकस होता है, मेन पॉइंट वही होता है, कोर प्रोडक्ट होता है। तभी हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को उठाया है। ठीक है। प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट फीचर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स में आपको ऑफर्स मिलते हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटीज होती है। ओके। तो ये हो गया आपके प्रोडक्ट के फीचर्स। एनी प्रॉब्लम? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। तो हमने पहला किया प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस ये तो हम लोग बिना पढ़े बिना सोचे इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्टार्टिंग है, प्रोडक्ट एंड। प्रोडक्ट मार्केटिंग की स्टार्टिंग है, प्रोडक्ट एंड है। एक जो प्रोड्यूसर होता है वो पहले सोचता है क्या बनाऊं, तो क्या मैं क्या बनाऊं? प्रोडक्ट बनाएगा कुछ भी, फिर उसका प्राइस क्या रखूं, है कि नहीं? प्राइस के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं, कहां तक पहुंचाऊं, कैसे पहुंचाऊं, ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोडक्ट। एंड कैसे होगा? एंड प्रोडक्ट कि अब ये सेल हो गया, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हुई कि नहीं हुई, दोबारा वो परचेज करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग है, प्रोडक्ट फोकल पॉइंट है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग है, प्रोडक्ट एंड है। दीज आर दी क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस है, तभी ये सब्जेक्ट बना है। प्रोडक्ट नहीं होता तो शायद हम सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रहे होते। एक क्वेश्चन, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के, क्या पढ़ेंगे? लेवल्स। तो प्रोडक्ट के लेवल्स पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके। कि प्रोडक्ट कितने लेवल्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर प्रोडक्ट। कोर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेन होता है, जिसके लिए आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट पाउडर किस लिए ले रहे हैं आप? कपड़े धोने के लिए। उसके बाद आगे आप देखेंगे कौन सी कंपनी का लेना, बट मेन तो क्या है? डिटर्जेंट पाउडर चाहिए हमें। सोप किस लिए चाहिए? नहाने के लिए। हम वो आगे देखेंगे बाद में। तो ये हमारा हो गया कोर प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने नाम से बिकते हैं, अपने काम के लिए बिकते हैं। इनके ब्रांड से हमें मतलब नहीं होता, जो जनरेट होते हैं और हमें वैसे ही चाहिए। जैसे कि याद करने का तरीका बताती हूँ। जेनेरिक जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि वीट, वीट जनरेट हुआ, आपको चाहिए? हाँ, राइस भी लेंगे, अभी पल्सेस भी लेंगे। मुझे बस ये बताओ, वीट, राइस, पल्सेस, आप क्या इनका ब्रांड देखते हैं? नहीं, इनका तो कोई ब्रांड भी नहीं होता। अगर आपको एक ट्रक वाला भी आके बोले वीट लेना है, गेहूं लेना है, आप बोलोगे हाँ जी भैया दे दो।
क्योंकि इनका कोई ब्रांड नहीं होता, ये हमें अपनी इनकी जैसे जनरेट होते हैं वैसे ही चाहिए होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये विदाउट ब्रांड होते हैं, इनको इनके कामों के लिए परचेज किया जाता है, ये हमारी नीड होती है। ओके, थर्ड ब्रांडेड, ये तो आप सबको पता है। ब्रांड क्यों लेते हो आप? फेमस होता है, आपको लगता है इससे स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लोगों में ट्रेंड चला हुआ है, भाई हम तो मॉर्निंग में ना वो खाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते हम लोग, तो वो क्या डालते हैं दूध में डालते हैं, ओट्स। नहीं, ओट्स तो अच्छा नहीं लगता, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स दूध में डालते हैं। आप डालते बेशक ओट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कहेंगे उसको, ब्रांड वाले। हम तो केलॉग्स के खाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रांड हो जाता है कि हम लोग ब्रांड वाली चीजें ले रहे हैं। क्यों होता है? जस्ट टू मेंटेन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, तो इनको सिर्फ इसलिए परचेज किया जाता है बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड। आपने देखा होगा मॉर्निंग में लोगों की डाइनिंग टेबल पे कुछ चीजें रखी होती है, वो क्यों रखी होती है? वो ब्रांड की वजह से रखी होती है। या अगर कोई शूज पहन रहा है तो ब्रांड, कि हाँ हमें ब्रांड चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, एडिडास, प्यूमा, बहुत सारे, नाइकी। डिफ्रेंशिएटेड, ये प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सेम होते हैं बट उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जाता है सो दैट कंज्यूमर उसको बाय करे। अब वो डिफरेंस साइकोलॉजिकल होता है, कैसे भी किसी भी तरीके से वो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टूथपेस्ट का, इसमें लौंग है, इसमें नमक है, क्या है नमक एक्चुअल में होगा क्या? नहीं, बट वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया क्योंकि लोगों को बोला जाता है कि टीथ को अगर सॉल्ट के साथ क्लीन किया जाए तो क्लीनिंग अच्छी होती है, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में ही सॉल्ट है, आप अलग से सॉल्ट मत यूज कीजिए। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हो रहा? सुनूंगी अभी मैं आपसे सारे। अब एक कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज का मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? बिजनेस में भी पढ़ा होगा आपने, कस्टमाइज क्या होता है? कस्टमाइज, हाँ, जैसा कस्टमर को चाहिए बिल्कुल वैसा। अब जैसे मुझे चाहिए मेरे लिए एक ड्रेस और वो ड्रेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहीं ऐसी जगह जाऊंगी जो कस्टमाइज कर सके। कस्टमाइज इन द सेंस जैसा मुझे चाहिए वैसा वो चीज दे सके। आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें भी वो लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाते हैं उसको, कि हमें ये चीज ऐसी चाहिए, ये चीज हमें ऐसी चाहिए। गाड़ी वही रहती है बट कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं जिनको कस्टमाइज किया जाता है कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, और इट कैन बी सीन इन ऑटोमोबाइल्स, ड्रेस, शूज, इन चीजों में हम ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि इनको सबसे ज्यादा कस्टमाइजेशन की नीड होती है। गॉट इट? यस और नो? अभी मैं आपको कुछ एड्स के एग्जांपल दूंगी, आपने मुझे ये बताना है ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका काम है अभी के लिए। नेक्स्ट है एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स। एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर को एक्सपेक्टेड नहीं होता और उसमें उसको फ्री गिफ्ट कुछ ऐसा मिलता है साथ में जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं होता, ठीक है। और वो क्यों दिया जाता है? सो दैट कस्टमर मेंटेन रहे, रिटेन रहे, छोड़ के ना जाए या नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करे, उसके लिए। हर कंपनी चाहती है कि हमारा कस्टमर ना जाए, ये सब कुछ भी कस्टमर्स के लिए ही किया गया है। बट एग्यूमेंटेड में ऐसा खास क्या है? बड़ा प्यारा सा है, मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी किया था। मैं वो लेकर आई ओवन, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ओटीजी के साथ मुझे उसके साथ बर्तन भी मिलेंगे, मुझे लगता था मुझे उसको अलग से बाय करना पड़ेगा। बट जब ओटीजी लिया तो उसके साथ मुझे एक इडली मेकर मिला, उसके अंदर रखने के लिए 2 स्टैंड्स मिले, साथ में एक रेसिपी बुक मिली, साथ में ये भी मिला हाउ टू यूज दिस, कि किसको कितना प्रेस, किस मतलब स्विच को कितना प्रेस करने से क्या होता है। तो कस्टमर इज वेल सेटिस्फाइड। भाई बर्तन भी दे रहे हो, रेसिपी बुक भी दे रहे हो, तो बता भी रहे हो कैसे यूज करना है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा। सो एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? फ्री सर्विसेज, कुछ भी दे दो। ये तो मेरा एग्जांपल था एक कि मैंने ओवन लिया था, आप लोगों ने भी बहुत कुछ लिया होगा, कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने लिया होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो आप अपनी मुझे बताएंगे मेरे इसके बताने के बाद। लास्ट एंड द नेक्स्ट लास्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। पोटेंशियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स के अंदर, जिनको हम ना फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। दैट मीन्स करंट में वो कुछ बन रहे हैं और वो फ्यूचर की डिमांड होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टाइम मोबाइल में आपका फिंगरप्रिंट लगा था, जिस टाइम फिंगरप्रिंट लगा था उन्होंने सोचा था कि फिंगरप्रिंट से मोबाइल ओपन होंगे। अभी फोन आपका फेस लॉक देख के खुलते हैं, देखा है ना, और फेस पे ज्यादा मेकअप हो जाए तो फोन पहचान भी नहीं पाते, ऐसा भी होता है, होता है नहीं होता है? होता है।
और एक चीज और बताती हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं तब भी वो फेस आपको आपका फेस नहीं पहचान पाता। फोन आपके फेस से अनलॉक तभी होगा जब आपका फेस नॉर्मल होगा। बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा सैड हो तो वो फेस से ओपन नहीं होता। मैंने ट्राई किया हुआ है, आपका मुझे पता नहीं, बट नहीं होता है एट दैट टाइम। ओके, तो ये हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, मतलब कभी पास में नहीं था, आज करंट में है, तो कल को फ्यूचर में कुछ और चीजें उसके अंदर चेंज होंगी। तो ये हमारे पोटेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं कि करंट प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ और टेक्निकल एडवांसमेंट करके उनको फ्यूचर के लिए जो रेडी किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। क्लियर? सारे प्रोडक्ट्स क्लियर है? चलिए, अब मुझे कोई एक बच्चा एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का कोई ऐसा एग्जांपल देगा जिसको देखकर वो हैप्पी हुआ है। फिर मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स। कुछ लिया आपने ऐसा? बताइए, खड़े हुई है। हाँ जी बिल्कुल, इधर आइए, आप मेरे पास आइए, आइए जल्दी। बेटा ट्राई टू स्पीक। बच्चे मुझसे कहते हैं कि आप गर्ल्स क्यों नहीं बोलते, कम यार, जल्दी आइए। एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट में आपने ऐसा क्या लिया? हाँ हाँ बोलिए। टीवी के साथ पावर बैंक भी आई थी और भी मतलब गाइडलाइंस के लिए उसमें टीवी के साथ पावर बैंक और भी कई प्रोडक्ट्स आए थे। टीवी के साथ पावर बैंक आया, और क्या आया? और मैम कुछ हैम्पर्स आए थे, गिफ्ट हैम्पर्स भी थे। वेरी नाइस, बहुत कैसा लगा उसे देखकर? अच्छा। तो ये हमारा एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का एग्जांपल है, शी वाज वेरी हैप्पी। जाइए, और कोई? आपने नहीं लिया? अभी हमने कार ली, उस कार के साथ पता है एक चॉकलेट का बॉक्स आया, और वो जो चॉकलेट का बॉक्स था उसमें जो चॉकलेट थी वो कार की शेप की बनी हुई थी। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे कार की इतनी खुशी नहीं थी जितनी चॉकलेट की हो रखी थी, क्योंकि वो चॉकलेट कार शेप में थी और बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब शेप बड़ी प्यारी थी। तो शेप भी ब्यूटीफुल थी, चॉकलेट भी टेस्टी थी। तो जो एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स इट मेक्स अ कंज्यूमर हैप्पी, कि वो हैप्पी हो जाए, वो अनएक्सपेक्टेड चीज मिली है आपको, और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं। ओके